नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, जब मैं ये स्लोगन लगाता हूँ कि स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर, मगर जब ये बाज़ार में ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा, ये एक्सपर्टों के द्वारा, एएमसी के द्वारा जो धांधली की जाती है, धोखाधड़ी की जाती है, तो उसको देखने सुनने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग हम जैसे छोटे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इनके पास नाम है, पैसा है, ये अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, ये मार्केट के चार्ट पढ़ते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और अपने लोगों को बहुत सारी राय देते हैं। इनका अपना एक ग्रुप है जहाँ पर इनके अपने क्लाइंट है जिनसे ये पैसा लेते हैं और इनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो, अभी करो, तब बेचो। ऐसे लोग मार्केट में जो धांधली करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस तो लगती है। अब जैसे मैं अभी जो बात करने वाला हूँ, तो सेबी ने, जी बिजनेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लगातार दिन भर उसके चैनल चलते हैं। जी बिजनेस वाले अनिल सिंघवी जो हैं वो भी रोज़ कहते हैं और हर दिन उनके टीवी में आता है कि भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ठीक है, अच्छा है, चैनल भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके कुछ एक्सपर्ट्स जो वहाँ पर बैठते थे, अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में आते थे, लोगों को अपनी राय देते थे, उन लोगों को सेबी ने गलत तरीके से धन कमाते हुए, लोगों की सहायता करके धन कमाते हुए पकड़ा और उन पर 7.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये सब आखिर ऐसा सब कब तक चलता रहेगा? चलेगा, ये तो कभी, जहां पैसा है वहां ये सब चलता रहेगा। जहां भी पैसा है वहां पर ये सब होता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय समय पर सेबी कार्रवाई करता रहता है। पर सेबी की कार्रवाई मैं समझता हूँ सिर्फ फाइन ठोकने से नहीं होगा, इनको कुछ कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। कुछ दिन आप इनको मार्केट से बाहर कर देते हैं कि आप यहाँ पे खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, आप कोई लेन देन नहीं कर सकते, ये करते हैं और कुछ फाइन ले लेते हैं। इससे ऐसे लोगों में कुछ सुधार नहीं आता। अभी कॉन्ट का चल ही रहा है, उन्होंने भी लगभग मान लिया है कि वो सेटलमेंट के लिए तैयार है सेबी के साथ में, कि भाई जो आप बता रहे हैं उतना पैसा हमसे लो और सेटलमेंट कर लो। वही हाल यहाँ दिख रहा है इन लोगों का। ये 15 लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं, 5 लोग तो वो जी बिजनेस के जो अतिथि विशेषज्ञ आते हैं, बैठते हैं टीवी पर, वो हैं, और कुछ कंपनियां हैं। इन लोगों के द्वारा ये कालाबाजारी की गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सेबी ने जी बिजनेस के 5 एक्सपर्ट और 10 अन्य पर 7.4 करोड़ का जुर्माना लगाया। अब ये किस किस पे लगाया? निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी, नितिन छलानी, रुपेश कुमार मटोलिया, अजय कुमार, रामावतार चोटिया, किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, सिमी भौमिक, शार कमोडिटी, मनन शेयरकाम, कान्हा ट्रेडिंग, ऐसी 15 संस्थाएं हैं। ये सब मिला करके इन पर लगभग 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने लगाया है। ये करते क्या थे कि पहले अपने क्लाइंट को, क्लाइंट भी इनके होते जिनसे पैसा लेते हैं, सर्विस का पैसा लेते हैं, उनको ये बताने का कि ये शेयर में पैसा लगाओ, यहाँ से बेचो, ये चलने वाला है, ये रुकने वाला, ये तरह तरह के चार्ट देख देख कर ये लोग बताते हैं। और शायद चार्ट देखना भी इनको आता होगा, तभी तो बताते हैं, तभी विशेषज्ञ कहलाते हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ों के। लेकिन ठीक है भाई, आप एक्सपर्ट हैं, पर ये धांधली क्यों करते हैं? गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए आप कितने लोगों को धोखा देते हैं। इन्होंने क्या किया, ये वही पहले तो अपने क्लाइंट को भी कुछ बता दिया और कुछ लोगों के साथ मिलकर के, जैसे ये जो निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी, नितिन छलानी, रुपेश कुमार मटोलिया, इन सबके साथ मिलकर के, किरण जाधव, एक अच्छा जी टीवी में इनका काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आता रहा, बताते रहे, सलाह देते रहे, मैं भी इनका यूट्यूब देख लिया करता था। तो ये देख लीजिए इनको,
टेलीग्राम पर भी इनकी जानकारियां मैं पढ़ लिया करता था। आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, सिमी भौमिक। ये सिमी भौमिक भी जी बिजनेस पे बैठकर बहुत सारे लोगों को अपने स्टॉक बताती थी कि आज ये खरीदो, यहाँ पैसा लगाओ, ये अच्छा चलने वाला है। तो ये लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो दूसरे लोग थे उन लोगों से कुछ साठ-गांठ करके, अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ अपने चहेतों से या जिनसे इनको पैसा मिला उनको पहले ये बता देते हैं या बता दिया कि भाई ये शेयर जो है इसको चलाना है, या उन लोगों ने इससे कहा यार तुम इसको टीवी में बैठ करके प्रमोट करो, और उस तरह से इन्होंने काम किया। फिर वो उन्होंने क्या करते हैं ये लोग, वही कोई शेयर जो चल नहीं रहा है या जैसा भी कुछ है तो उसको उन्होंने ले लिया। 100 रुपये भाव था मान लो, तो 100 रुपये में इनने कई करोड़ रुपए के शेयर खरीद डाले। जब रेट कम थे तो कई करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए, और उसके बाद फिर ये जो तथाकथित थे ये एक्सपर्ट है ना, जो जी बिजनेस में वगैरह में जगह जगह चैनलों पर आके टीवी में आके बताते रहते हैं, लोगों को सर्विस देने के पैसे मांगते रहते हैं, तो ये लोगों ने उनके साथ साठ-गांठ करी और 100 रुपये का शेयर उन्होंने कई करोड़ रुपए का खरीद लिया। उसके बाद जिन क्लाइंट से ये पैसा लेते हैं कि हम तुमको अच्छी राय दे रहे हैं, ऐसे लोगों से भी ये शेयर खरीदवाए, और ख़रीदवाने के बाद फिर टीवी पर आकर कहा। तो टीवी पर आकर जब कहा तो जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने भी खरीदना शुरू किया, और फिर वो जो दूसरे लोग जिन्होंने पहले से सस्ते माल खरीद के रखा है वो बेच देते हैं, और इस तरह वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फ़ायदा कमा लेते हैं। यही सब चलता रहता है। अभी देखेंगे आप क्वांट वालों का या मोतीलाल ओसवाल का नाम भी उस पर आ रहा है, कल्याण ज्वेलर्स वालों का भी नाम भी आ रहा है। तो ये सब ऐसा होता रहता है। हालांकि इससे कोई डरने की बात ज़्यादा है नहीं, हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमको कोई आज फर्क पड़ता नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी एक एएमसी के म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अलग अलग म्यूचुअल फंड एएमसी के पोर्टफोलियो रखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इन पे जो चैनल वाले हैं इन सब पे लगाया गया जुर्माना, और ये मामला सेबी बताती है। सेबी ने अंतरिम आदेश में कहा है कि यह जुर्माना फरवरी से दिसंबर 22 के बीच जी बिजनेस समाचार चैनल पर आने वाले विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर उनमें से कुछ द्वारा किए गए गैर कानूनी ट्रेडों के लिए लगाया गया था। अब गैर कानूनी ट्रेड मतलब वही कि पहले आपने खरीद लिया, स्टॉक जमा कर लिया, और बाद में लोगों को बता रहे हैं कि इसको खरीदो ये चलेगा, और फिर आपने बेच दिया। ये सब इस तरह के काम होते हैं, और लोगों को बताते रहते हैं ये लोग कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो ये जो भौमिक जी हैं, सिमी भौमिक, ये भी टीवी बहुत बोलते, मुदित गोयल, आशीष केलकर, किरण यादव, ये सब को आपने जी बिजनेस पर देखा होगा। अब ये जी बिजनेस टीवी में ये सब लोग आते रहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये लोग पैसा भी लेते हैं, और भाई आप तो यार वैसे ही एक्सपर्ट हो यार मार्केट के, दुनिया को सिखा रहे हो बैठ करके चार्ट में देख करके कि यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, फिर आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है। मुझे भी ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है, और मुझे ये लगता है कि ठीक है ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि जब तक जहाँ पैसा है वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा शायद पूरी तरह से। लेकिन ऐसे वीडियो बनाएं तो इससे ये होगा कि कम से कम इन लोगों के नाम प्रचारित होते हैं, तो कहीं शायद ही कहूँगा थोड़ी सी समझ आए, सेबी इस पे और एक्शन ले, और कुछ कड़ा कानून बनाया जाए इन लोगों के खिलाफ। मैं तो कहीं इनको फाइन अकेले नहीं, इन पर सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि आम रिटेलर जो है, आम निवेशक, वो तो कोई उसके पास गाइड करने वाला है नहीं, वो तो इस उम्मीद में मार्केट में पैसा लगाता है कि उसके पैसा कुछ अच्छा बन जाए, कुछ कमा लूँ, और इसीलिए वो यहाँ पर आता है। और ये बड़े बड़े लोग, इस तरह का घोटाला बार बार सामने आता है, जो आम निवेशक के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। दोस्तों ऐसे मामले होते रहेंगे, पर आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहें, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। इधर ट्रंप साहब आज शपथ ले चुके हैं। अब जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं ना, तो मुझे तो लगता है मार्केट जब तक ये रहेंगे तब तक वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल का मतलब कभी उन्होंने कुछ अच्छा कह दिया, कभी कुछ अच्छा निर्णय ले लिया तो मार्केट चढ़ जाएगा, कुछ गलत बोल दिया तो गिर जाएगा। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। इनके बोलने और इनके जो तरीके हैं काम करने के, वो एक निश्चितता
नहीं देते, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है, पर सावधान रहें। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मार्केट में जल्दबाजी में कुछ भी ना खरीदें। मार्केट मौका देता है खरीदने का। अभी बजट भी है, दिल्ली के चुनाव भी हैं, उस पर भी नज़र रखिए और अपना पैसा मार्केट में लगातार थोड़ा 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 डालते रहें। मार्केट से भागने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय के लिए आए हैं तो मार्केट में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।